गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स में पहला शेप जो सीखने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, डिटेल्स में सीखेंगे। जो भी फार्मूले बनते हैं इस शेप से रिलेटेड उन सारे फार्मूले को मैं बताऊंगा, सारे फार्मूले आते कैसे हैं। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी यूनिट यूज किए जा सकते हैं, पैरामीटर निकालने के लिए जो भी यूनिट यूज करते हैं या एरिया निकालने के लिए यूनिट यूज करते हैं, वो सारी यूनिट भी बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। आज का लेक्चर्स हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स में पहला शेप है हमारा रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैंने ले लिया है पहला शेप। देखिए, पहला शेप है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में हम डिटेल्स में सीखेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, देखिए ये फिगर, इस फिगर में देखिए, पहले डिटेल्स में देखते हैं। इस फिगर में पहला जी, ये दो साइड इसमें इक्वल होती हैं। पहला जो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी दो साइडें इक्वल होंगी, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो मान लो जो ये वाली साइड है इसको हम बोलते हैं लेंथ, और इस वाली साइड को बोलते हैं विड्थ। इसको मैंने मान लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसके फार्मूले को भी देखेंगे। और इसमें एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल देखिए यहां से बनता है। ठीक है, इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मिडिल्स में जो जाता है वो हमारा डायगोनल हो गया। ठीक है, डायगोनल। तो अब इससे रिलेटेड कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं वो चीज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला जो होता है इसके पैरामीटर को देखते हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगल के पैरामीटर क्या होगा वो चीज सीखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा ये वाली लेंथ है, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस जो है ये हमारी एक लेंथ है, इसकी लेंथ है। ठीक है, जो भी रेक्टेंगल है इसकी लेंथ एल है। अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी साइड इक्वल है इसके। ठीक है, उसके बाद ये भी विड्थ है, ये भी हमारा विड्थ है। तो ये आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है। तो हमें निकालना है इसका पहला पैरामीटर। ठीक है, इसके पैरामीटर निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा। तो पैरामीटर जो हमारा निकलेगा, पैरामीटर को मैंने लिख दिया पी से। ठीक है, पैरामीटर को मैंने पी से लिख दिया, क्योंकि देखिए पैरामीटर्स को जो इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका पैरामीटर्स हो गया। अब पैरामीटर्स इसको निकालते कहते हैं, पैरामीटर बोलते हैं टोटल लेंथ। इसकी लंबाई क्या है, मतलब इस पॉइंट से लेके इसको इंच टेप, या देखो मेजरमेंट करना, या तो सेंटीमीटर में मेजरमेंट करो, या तो मीटर में, या इंच में मेजरमेंट करो, या तो फीट में मेजरमेंट करो। ठीक है, वो आपकी यूनिट होगी। तो मैंने क्या किया, इंची टेप उठा लिया। ठीक है, उसके बाद इसकी लेंथ को मेजरमेंट किया, यहां से रखते हुए यहां पे चला, यहां से यहां चलोगे, ये इसकी लेंथ है। टोटल लेंथ को बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहां चले, यहां आगे, इसकी टोटल लेंथ को वो बोलते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या बनेगा पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल, देखिए यहां से यहां तक चले मतलब इसकी लंबाई एल हो गई। ठीक है, एल तक चले, फिर उसके बाद डब्ल्यू तक चले। ठीक है, ऐड करते चलेंगे, टोटल टोटल मतलब ऐड करना। फिर यहां से यहां एल आया, फिर उसके बाद यहां पे आने के बाद डब्ल्यू आ गया। ठीक है, देखिए क्या होगा, 2L प्लस 2 विथ इक्वल टू 2L प्लस विथ इक्वल टू P। तो रेक्टेंगल का जो हमारा पैरामीटर का फार्मूला बनता है, देखिए क्या आएगा। देखिए रेक्टेंगल का फार्मूला बनेगा 2L प्लस डब्ल्यू। अब इसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, किस यूनिट में आप रेक्टेंगल को मेजरमेंट किए हो ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन में आएगा। इसकी यूनिट बहुत हो सकती है। मैंने क्या किया, लेंथ को और विड्थ को सेम, देखो सेम यूनिट में लेंगे। या मैंने क्या किया, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, या फिर आप इंच में भी ले सकते हो, या फिर आप फीट में ले सकते हो। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो यूनिट प्लस यूनिट तो यूनिट ही आएगा। तो या ये जो इसकी यूनिट बनेगी, या तो सेंटीमीटर हो सकता है, या तो मीटर होता, मिलीमीटर हो सकता है, या तो मीटर, या तो इंच में हो सकता है, या तो फीट। आपको ये यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो ये इसकी यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखा दूंगा, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हो गया पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया, एरिया को हम ए से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका पहला अल्फाबेट है ए, इसका पी से, इसलिए मैंने पी लिख दिया। ठीक है, इसे नेमिंग हो गया, ऐसा नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब एरिया,
एरिया मतलब इसको पेंट करना। एक कोई रेक्टेंगल हो और उसको क्या करें, पेंट कर दें पूरा कंप्लीट, ठीक है, पेंट करना। एक बार हम इस टाइप को पेंट करेंगे, ठीक है, एक बार ऐसे पेंट, ये कंप्लीट पेंट हो जाएगा। जब इसको कंप्लीट पेंट करना हो तो जिसका एरिया बनता है वो होता है लेंथ इनटू इसकी विड्थ। इसकी लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसका पेंटिंग करने में जो भी एरिया बनेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या बन सकती है, ठीक है, देखिए आप इसकी यूनिट कैसे बना सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लेंथ और विड्थ को लिए कैसे हैं। अगर मैंने ले दिया, मैंने क्या ले लिया, लेंथ और विड्थ को ले लिया मैंने मीटर में, तो एरिया क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में लिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इंच में लिए तो इंच का स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर में लिया मिलीमीटर का स्क्वायर, फिट का लिया तो फिट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों साइडों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब उसके बाद देखिए क्या आ सकता है, इसका एक और चीज हम फाइंड कर सकते हैं, डायगोनल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल में जो एंगल, देखिए ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है वो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक होती है, वो चीज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मान लिया डी, ये हो गया विड्थ, ठीक है, ये हो गया लेंथ। अब हमें डी की मतलब इसकी डायगोनल क्या हो सकते हैं वो चीज फाइंड करना है, डायगोनल की वैल्यू। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो कड़, ये होता है कड़, ठीक है, मतलब डी का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम बताएगा 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो होते हैं डी, इसको बोलते हैं कड़। तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये हो जाएगा डी इक्वल टू होगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इसका डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आप यूनिट ले सकते हैं, अब डायगोनल की यूनिट इसके लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग होगी। आप रेक्टेंगल किस यूनिट में लिए हैं, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होगा, देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए एक क्वेश्चन मैंने जैसे बनाना हो, मान लो ये 100 मीटर हो, ये 50 मीटर हो। तो अगर क्वेश्चन बनाना हो, मैंने कहा कि एक रस्सी को बांधना है, एक रस्सी जो 1 मीटर, देखिए 1 मीटर रस्सी का रेट है 10 रुपए। तो हम एक रेक्टेंगल तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ 100 मीटर है और विड्थ 50 मीटर है, तो टोटल रस्सी का दाम क्या होगा ये निकालना है। अगर हम, तो टोटल रस्सी का दाम मतलब इसकी कंप्लीट पैरा, देखिए 1 मीटर रस्सी का दाम है 10 रुपए, टोटल पैरामीटर निकाल लें, देखिए 10 गुणे टोटल ऐड कर दो, ठीक है, क्या आएगा 250 प्लस 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, पर आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर के भी बारे में सीखेंगे, एक एक फिगर को हम सीखते हैं, ठीक है, एक एक फिगर को सीखेंगे, डिटेल्स में सीखेंगे, जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।